दोस्तों नमस्कार। आपका अपने चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन पर स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों इस समय नाटक विधा का एक श्रृंखलावार वीडियो आपको मिल रहा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट नाटक हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसका डिटेल जानकारी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूं। और वो नाटक, उसका प्रकाशन वर्ष, उसका विषय वस्तु, ये सब कुछ आपको एक ही जगह से मिल जाएगा। इसके पहले भी कई वीडियो नाटक विधा पर अपलोड हो चुका है। आप हो सकता है देख भी चुके हों। अगर नहीं देखे होंगे तो आप उन वीडियो को देख लेंगे, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है। इस वीडियो में हम लोग भीष्म साहनी के नाटक के बारे में पूरा डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते चलिए। इसके बाद हम लोग जगदीश चंद्र माथुर के नाटक के बारे में, उनका नाटक कब प्रकाशित हुआ था, नाटक का आधार क्या है, विषय वस्तु क्या है, और उसके बाद लक्ष्मी नारायण लाल का जो नाटक है इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, उनका प्रकाशन वर्ष और नाटक, उसका आधार, विषय वस्तु क्या है। ठीक है ना। यानी आपको जो वीडियो मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा। वीडियो अंत तक आप देखिए। ठीक है। चलिए आइए हम लोग शुरू कर देते हैं। भीष्म साहनी का जो नाटक है, देखिए, हानुस। हानुस जो नाटक है वह 1977 में प्रकाशित हुआ था। चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर यह आधारित है। ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में यह बहुत चर्चित नाटक है। यह अक्सर पूछा जाता है, ये वाला नाटक। ठीक है ना। 1981 में प्रकाशित हुआ था और कबीर का युग प्रवर्तन व्यक्तित्व पर आधारित है यह। ठीक है ना। माधवी नाम का इनका जो नाटक है, माधवी, यह 1985 में प्रकाशित हुआ था। महाभारत की कथा पर आधारित है यह। मुआजे नामक नाटक जो है 1993 में प्रकाशित हुआ था। मूलतः पंजाबी में लिखा और स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित है। ठीक है ना। उसके बाद रंग दे बसंती चोला, यह नाटक है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर तो अवश्य कीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमें प्रेरित करता है कि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करता रहूं। ठीक है ना। तो एक निवेदन है, आप इसको कर लीजिए। और भी वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ तो इस प्रकार के वीडियो का अंबार लगा हुआ है। वहाँ से जो आपके अनुकूल है, लगता है कि हाँ ये हमसे अभी अछूता है, इसकी तैयारी भी मैं नहीं कर पाया हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। रंग दे बसंती चोला, यह इनका जो नाटक है, यह 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और जलियांवाला हत्याकांड पर आधारित है यह। आलमगीर नाटक जो है 1999 में प्रकाशित हुआ था। औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व है, इस विषय वस्तु पर यह आधारित है। देखिए सन 1951 में प्रकाशित कोणार्क नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार बना। यानी एक प्रश्न बन सकता है कि किस नाटक से जगदीश चंद्र माथुर अत्यधिक ख्याति लब्ध हो गए, अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर लिए। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा कोणार्क नाटक। और एक कब प्रकाशित हुआ था? 1991 में प्रकाशित, 1951 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर के नाटक कौन कौन है और कब कब प्रकाशित हुए थे और उनका विषय या आधार क्या है। तो कोणार्क नाटक 1951 में प्रकाशित हुआ था और सृजनात्मकता एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है। ठीक है ना। नई और पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है और इसमें सृजनात्मकता और विध्वंस दोनों के बारे में चित्रण किया गया है। शारदीय नाटक इनका 1959 में प्रकाशित हुआ था, जो प्रेम और सृजनात्मकता का प्रश्न इसमें प्रस्तुत किया गया है। पहला राजा बहुत चर्चित नाटक है, अक्सर पूछा जाता है। 1969 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। यानी नेहरू का जो शासनकाल है उसके शासनकाल के बारे में चित्रण किया गया है। रघुकुल रीत, यह नाटक इनका 1985 में प्रकाशित हुआ था। यह रामलीला की पद्धति पर आधारित है यह।
दशरथ नंदन नामक जो नाटक है यह आपका 1974 में प्रकाशित हुआ था और रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है यह। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों के बारे में। तो लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटककारों में सबसे चर्चित नाटककार हैं। अब आइए इनका कौन कौन सा नाटक है, इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, और जिनका आधार व विषय वस्तु हमें प्राप्त हुआ है उसका आधार विषय वस्तु भी हम आपको प्रस्तुत किए हैं। जिसका नहीं मिला है वह नहीं मतलब प्रस्तुत कर पाए हैं। तो आइए देखिए, अंधा कुआं, प्रकाशन वर्ष ही ज़्यादातर पूछता है तो प्रकाशन वर्ष तो सबका है लगभग। अंधा कुआं जो है 1955 में प्रकाशित हुआ था। मादा कैक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अंधा कुआं और मादा कैक्टस। आप अगर एग्जाम को देते होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि ये दो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इनका प्रकाशन वर्ष भी देखिए, एक का यानी अंधा कुआं का 1955 और मादा कैक्टस का 1959। ये मादा कैक्टस प्रतीकात्मक नाटक है। तीन आंखों वाली मछली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रकाशन वर्ष 1960 है। सूखा सरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1960 में प्रकाशित हुआ था, ये भी प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाटक बहुरंगी, नाटक बहुरंगी जो है यह प्रकाशित हुआ था 1961 में। नाटक तोता मैना 1962 में प्रकाशित हुआ था, यह लोकनाट्य है। रात रानी 1962 में प्रकाशित हुआ था। दर्पण नाटक इनका जो प्रकाशित हुआ था, ये दर्पण नाटक किस सन में, 1962 में। ठीक है, और यह एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। रक्तमाल 1963 में प्रकाशित हुआ था। सूर्यमुख 1968 में प्रकाशित हुआ था और यह महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। ठीक है, कलंकी नाटक इनका, कलंकी ये 1969 में प्रकाशित हुआ था और ये पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है। यह मिस्टर अभिमन्यु बहुत चर्चित है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना, मिस्टर अभिमन्यु 1971 में प्रकाशित हुआ था और महाभारत के कथानक पर आधारित है। कर्फ्यू ये भी काफी चर्चित है, 1972 में ये लघु नाटक है ये। ठीक, दूसरा दरवाजा, दूसरा दरवाजा इनका 1972 में प्रकाशित हुआ था और यह भी एक लघु नाटक है। अब्दुल्ला दीवाना बहुत चर्चित, अक्सर पूछा जाता है, 1973 में प्रकाशित हुआ था और यह जो है कि सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध और जीवन मूल्यों पर आधारित है। नरसिंह कथा, नरसिंह कथा जो है यह प्रकाशित हुआ था 1975 में और पौराणिक कथानक पर यह आधारित है। ठीक है ना, आगे बढ़िए दोस्तों। वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस तरह का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए भी हमें बताएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर तो सभी लोग कीजिए। चलिए आइए, व्यक्तिगत इनका नाटक जो है यह 1975 में प्रकाशित हुआ था। यह सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित है। गुरु नामक जो नाटक है यह प्रकाशित हुआ था 1976 में। यक्ष प्रश्न प्रकाशित हुआ था, यह भी 1976 में। यह महाभारत के कथानक पर आधारित है। एक सत्य हरिश्चंद्र प्रकाशित हुआ था 1976 में, लोक नाट्य है यह। गंगा माटी 1977 में प्रकाशित हुआ था, लोकभूमि से जुड़ा हुआ नाटक है। सगुन पंछी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 1977 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, सब रंग मोह भंग, यह नाटक जो है प्रकाशित हुआ था आपका 1977 में। यह लोक नाट्य शैली पर आश्रित एब्सर्ड नाटक है। पंचपुरुष यह 1978 में प्रकाशित हुआ था और लोकभूमि से जुड़ा नाटक है ये। राम की लड़ाई 1979 में प्रकाशित हुआ था। बलराम की तीर्थ यात्रा, बलराम की तीर्थ यात्रा ये प्रकाशित हुआ था आपका 1983 में। कजरी वन प्रकाशित हुआ था 1980 में। सुंदर रस प्रकाशित हुआ था 1960 में।
काफ़ी हाउस में इसका प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं हो पाया है। काफ़ी हाउस में इंतजार, यह एब्सर्ड नाटक है। और हाथी घोड़ा चूहा, इसका भी प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं हो पाया है। यह एक लघु नाटक है। ठीक है, उसके बाद आपका ये नाटकों का संकलन है। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, यहाँ से आप उस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से लेटेस्ट जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी और विभिन्न कवियों की रचनाओं का छोटी छोटी जानकारियाँ जो मतलब वहाँ पोस्ट होना पॉसिबल है, उसको मैं अपलोड करता रहूँगा। वहाँ से भी आपको नित्य नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर निवेदन है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर तो सभी लोग कीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।